गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है अर्जुन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सभी का स्वागत है। अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़ लीजिए और आज की क्लास जो हम कैलेंडर टॉपिक लेकर आए हैं उसमें शानदार हम 15 क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। तो सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लें और नीतीश कुमार, थारो पतासो, महाकाल के पुजारी सीमा यादव जी और सभी का स्वागत है साथियों। देखिएगा, आज हम मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक ना बचाई इस तन के वास्ते, एक बूंद तक ना बचाई इस तन के वास्ते। यूं तो मरते हैं जनाब लाखों लोग हर रोज, यूं तो मरते हैं जनाब लाखों लोग हर रोज, लेकिन पर मरना हो तो वह जो जान जाए वतन के वास्ते, मरना हो तो वह जो जान जाए वतन के वास्ते। साथियों, पुलवामा अटैक की जो आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं, पुण्यतिथि बोल सकते हैं कि इस दिन हमारे जो जवान शहीद हुए थे 14 फरवरी के दिन 2019 में पुलवामा में जो आरडीएक्स अटैक हुआ था आतंकियों का, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसी दिन को आज अपन ब्लैक डे मना रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति थी हमारे देश के लिए। हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए थे और साथ के साथ कई घरों में और पूरे देश ने आंसू बहाए थे साथियों, पूरे देश ने आंसू बहाए थे। सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग सर जी, कंचन चौधरी, साहिल खान, जय हिंद सर, थारो पतासो, 14 फरवरी ब्लैक डे। जी सर, ब्लैक डे होगा, आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। और जिस तरह से देश में, पूरा देश में सपोर्ट मिल रहा है इस डे को, जिस तरह से आज देश प्रेम की जो भावना जागी है, मैं उम्मीद करता हूं ये एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये एक दिन का नहीं होना चाहिए। हर दिन हमारे जवान शहीद होते हैं, तो सभी के लिए उनको श्रद्धांजलि दें, आप उनका सम्मान करें, उनके परिवारों को एक सांत्वना दें ताकि हम आसपास ऐसा माहौल क्रिएट कर पाए कि एक दिन की देश प्रेम भक्ति नहीं है हमारे पास, हम डेली ही देश प्रेमी हैं। तो देखिएगा, आज की क्लास की शुरुआत हम पहले क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। सभी को राम राम, घनी खम्मा, जय श्री राम, सभी का स्वागत है। जोड़ लीजिए साथियों, जोड़ लीजिए। और गेमिंग बॉय, गुरुजी को मेरी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अरे बेटा, आज 14 तारीख है तो काफी लोगों का मन कम ही लग रहा है, धीरे धीरे लग जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नशा है मुझे इस तिरंगे की आन में, बसा है मेरा दिल इस धरती की जान में, कोई मन में तो देख लेना भी कल भी रहेंगे हिंदुस्तान, जय हिंद जय भारत। तो देखिएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर। यदि किसी माह की, फरवरी के अतिरिक्त कोई माह की बात कर रहा है जिसमें 30 या 31 दिनों की बात हो, 30 या 31 दिनों की बात हो, उस 31 तारीख का दिन को बुधवार बताया गया है, या तो महीने का अंतिम दिन बोल सकते हैं कि सर 30 तारीख या 31 तारीख को क्या बताया गया है, बुधवार बताया गया है। अपने पास देखिएगा 31 तारीख को बोला है, क्या है हमारे पास, बुधवार है। तो आपको बताना है उस महीने में कितने मंगलवार संभव है। तो देखिएगा, यदि ये महीना 31 का हुआ तो मंगलवार कब होगा, 30 को होगा, 30 को होगा। अब देखिएगा, उल्टा चलते हैं, एक मंगलवार 30 को आएगा, दूसरा आपका 23 को आएगा और फिर यहां से देखिएगा 16 को आएगा। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं 3 मंगलवार आ चुके हैं, तो यहां से 9 को और 2 तारीख को, तो टोटल कितने मंगलवार हुए हमारे पास, 5 मंगलवार आए। यदि उस महीने की अंतिम तारीख 31 है तो, अरे यदि किसी महीने की अंतिम तारीख 30 हुई और उस दिन बुधवार हुआ तो हमारा मंगलवार 29 तारीख को आएगा, हमारा मंगलवार 29 तारीख को आने वाला है साथियों। तो देखिएगा, उस महीने में 29 को मंगलवार, फिर 22 को मंगलवार, इसी प्रकार आपका 15 को मंगलवार, 8 को मंगलवार और 1 को मंगलवार, फिर से टोटल मंगलवार उस महीने में 5 आएंगे। अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप भी अपने अपने उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा, शानदार क्वेश्चन है। जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ है। 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए। साथियों, आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी इसको सोल्व कीजिए। 30 सेकेंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं और आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी। हमारे काफी मित्र आंसर भी कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी को राम राम, सभी को राम राम भाई। ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी।
जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ है, जैसा किक मूवी में सलमान खान का हुआ था 29 फरवरी को, वैसा ही यहां है। तो देखिएगा अब वो 2004 तक अपने कितने जन्मदिन मनाएगा यह आपको बताना है साथियों। कुछ लोग 16 आंसर कर रहे हैं। दिनेश जी 16 कैसे आंसर हो सकता है? जन्मदिन कितने मनाएगा टोटल वो बताना है। 29 फरवरी कितनी बार आएगी? सर 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है। तो देखिएगा 29 फरवरी 1988 को तो उसका जन्म हुआ, तो सबसे पहला जन्मदिन वो कब मनाएगा? अरे उसके साल जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन जन्मदिन वो कब मनाएगा? वो मनाएगा 4 साल बाद 1992 में, उसके बाद 96 में, फिर 2000 में और 2004 में। तो वो मात्र 4 जन्मदिन मनाएगा, मात्र 4 जन्मदिन मनाएगा। इसका आंसर दिनेश जी का करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 4। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की शाम का, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष होता है। कई बार वर्ड हम अधिवर्ष को कुछ अलग समझ लेते हैं। तो लीप वर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? तो आपको देखिएगा 1 जनवरी को दे रखा है और मार्च का प्रथम दिन पूछा है, तो कैसे निकालेंगे साथियों? यहां देखिएगा बोला है 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो हमें बताना है 1 मार्च को क्या होगा यदि ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में देखिएगा यहां से हमारे पास जनवरी के 30 दिन बच गए और वहां से फरवरी के 29 दिन और 1 दिन इसका शामिल हो जाएगा मार्च का। टोटल हो गए हमारे पास 60 दिन और 60 में 7 से भाग किया तो 4 ओड डेज उत्तर मिला। 4 ओड डेज आगे की दिन है तो 4 दिन आगे चले जाएंगे। शुक्रवार से हम 4 दिन आगे चले जाते हैं तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। रॉयल बॉय आंसू सॉरी क्यों बोल रहे हैं भाई? और मिस्टर डीके ऑफिशियल, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ए नहीं है भाई, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा मंगलवार। सीमा यादव डी गुड। राजविंदर, सभी का शानदार आंसर आ रहा है, लेकिन स्पीड के साथ आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में मेन बात होती है स्पीड की, मेन बात होती है स्पीड की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 5वीं तिथि को मंगलवार है तो उस माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? यह बहुत शानदार क्वेश्चन है। आंसर कीजिए साथियों, मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देता हूं। सरपंच पड़ोसी का स्वागत है भाई। सरपंच पड़ोसी, हेलो सर, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कभी कभी भी नहीं। और जावेद खान नमस्ते सर, सभी को नमस्ते भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिएगा हम आपके कमेंट नहीं देख पाएंगे ज्यादा, आप जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा। आंसर कोई नहीं दे रहा है, बस कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। तो देखिएगा क्या बोला है, 5वीं तारीख को मंगलवार हो, 5 तारीख को क्या हो? मंगलवार हो। तो शुक्रवार कब आया होगा? सर आगे आने वाले शुक्रवार की बात की जाए उससे पहले ये तो देख लें कि 1 तारीख तक पीछे भी दिन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगलवार से पहले बात करें 1 तारीख तक हम पहुंचे, तो 4 दिन पीछे जाना है और 4 दिन पहले शुक्रवार आ जाता है, शुक्रवार आ जाता है। तो पहला शुक्रवार आपका 1 तारीख को आया है इस मंथ में, तो दूसरा शुक्रवार आपको वापस 8 तारीख को मिलेगा 7 दिन बाद। तीसरा शुक्रवार आपको 15 तारीख के बाद मिलेगा। और अब देखिएगा तीसरे शुक्रवार से भी कितने दिन बाद की तिथि आपको बतानी है? 3 दिन बाद की तिथि बतानी है साथियों। तो देखिएगा 3 दिन आगे जाएंगे तो आपका आंसर आ रहा है काफी लोगों का 18, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 में 3 ऐड किया तो हमारा 18 आंसर हो जाएगा। सभी को देखिएगा गेमिंग बॉय, अरे सबका मन नहीं लग रहा है तो कैसे काम चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। निम्न में से किस महीने में फरवरी में 29 दिन होंगे? 30 सेकेंड का टाइम दिया आपको, आप बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सरपंच पड़ोसी, जावेद खान, हेमराज लोडा, सभी का स्वागत है। आंसर कीजिए फटाफट भाई।
सी अंकु चौधरी का आंसर आया सी, सुलेमान खान का आंसर सी। अभी देखते हैं सी कैसे होगा भाई। यहां बोला है किस महीने में देखिएगा इस वर्ड को, नहीं, इस वर्ड को आप आराम से देखिएगा, नहीं बोला है। देखिएगा तो 29 फरवरी कौन से ईयर्स में आता है, लीप वर्ष में आता है। तो देखिएगा यहाँ 2000 भी एक लीप वर्ष है, 2004 भी एक लीप वर्ष है, 1996 भी आपके पास एक लीप वर्ष है। हमारे पास लीप वर्ष नहीं है तो वो है 1966, वो है 1966, इसलिए आपका ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। काफी मित्रों ने 1996 गलत दिया है आंसर, 1966 आंसर होगा। लास्ट के 2 डिजिट, ये देखिएगा ये एक शताब्दी वर्ष है तो इसमें 400 का भाग देने पर पूरा पूरा जाता है, तो ये लीप वर्ष हो गया। यहां देखिएगा 2004 लास्ट के 2 डिजिट 04, उसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला गया। यहां 1996 है, इसके लास्ट के 2 डिजिट को हमने 4 से भाग किया तो ये भी पूर्णतः विभाजित हुआ। लेकिन 1966 वहां फरवरी 28 दिन का होगा क्योंकि ये एक सामान्य वर्ष है। इस वर्ड को आप ध्यान से देखें, क्वेश्चनों में नहीं है पूछा जाता है और हम आंसर कर देते हैं। जावेद खान का आंसर आया है डी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत शानदार क्वेश्चन। यदि बीते हुए कल से पहले दिन बुधवार था, बीते हुए कल से एक दिन पहले या पहले वाला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा, तो रविवार कब होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे हम कि बीते हुए कल से, तो देखिएगा यहां आज, यहां बीता हुआ कल और यहां बुधवार था, यहां बुधवार था तो बोला है रविवार कब होगा। तो देखिएगा बुधवार के बाद आता है गुरुवार, गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आता है शनिवार और शनिवार के बाद आता है रविवार। तो देखिएगा आने वाले कल, ये हो गया आज, ये बीता हुआ कल, और बीते हुए कल से एक दिन पहले हमें बुधवार दे रखा है, हमें बताना है रविवार कब आएगा। आंसर कीजिए भाई, रविवार कब आएगा, आने वाले कल के अगले दिन। गुड, सरपंच पड़ोसी, आने वाले कल के अगले दिन, या अपन ऑप्शन बोल सकते हैं सी करेक्ट हो जाएगा। आने वाला कल, देखो यहां कल है उसके अगला दिन होगा, या आने वाले कल के बाद वाला दिन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से एक कैलेंडर हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम सब टॉपिक की 15-15, 20-20 क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर आएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें और इस प्लेटफॉर्म को, इस अर्जुन क्लासेस का जो प्रयास है उसको ज्यादा से ज्यादा सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें। धर्मेंद्र नायक, राम राम सर, सबको राम राम भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले, 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले था, वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के हैं। गुरुवार से 4 दिन पहले, तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। तो देखिएगा आप इसको कैसे आंसर करेंगे कि बोला है ये जो 12 तारीख है वो गुरुवार से 4 दिन पहले है, गुरुवार से 4 दिन पहले है। तो हमारा जो गुरुवार होगा वो आपका कब होगा, गुरुवार यहाँ आपके 16 तारीख का होगा, 16 तारीख का। हमें पूछा है 21 को कौन सा वार होगा, तो यहाँ तो देख लीजिएगा 5 दिन आगे चले जाइए या 2 दिन पीछे चले जाइए। 5 दिन आगे भी जा सकते हैं या 2 दिन पीछे भी जा सकते हैं। सर 2 दिन हम पीछे जाते हैं तो हमारा आंसर आता है मंगलवार, आंसर आता है मंगलवार। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा साथियों। अनिल, सारण, सुलेमान, सबका आंसर आ रहा है ए। सुलेमान हाजीपुर का आंसर सी ऑप्शन आ रहा है, गलत है भाई। सरपंच पड़ोसी मंगलवार, गुड, मंगलवार कैसे आंसर हुआ भाई। नेक्स्ट है हेमराज लोडा, उनका आंसर ए आ रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर अपन चर्चा करने वाले हैं 8 नंबर की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से हम आपको टाइम दे रहे हैं 30 सेकेंड का। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और मात्र 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, सोचना ही नहीं है, बट फटाक से इसका आंसर कीजिए। इसमें आंसर कर रहे हैं शुक्रवार, सी ऑप्शन नहीं भाई। शर्मा प्रिया, ए ऑप्शन। तो देखिएगा मंगलवार वापस नहीं आ सकता भाई, पहली बात तो यह है।
डी ऑप्शन, महाकाल के पुजारी का ए ऑप्शन, अमित कुमार नमस्ते सर, नमस्ते भाई, लोकेश भूपेश बी ऑप्शन, हेमराज लोढ़ा ए, अनिला। तो देखिएगा अब मैं सोल्व कर देता हूं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वर्ष 1999 में पहली जनवरी को, मतलब 1 जनवरी 1999 को क्या है हमारे पास, मंगलवार है, तो आपको आंसर करना है 1 जनवरी 2000 को क्या होगा, 2000 को कौन सा वार होगा। तो देखिएगा हमने कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि लीप वर्ष से अगला वर्ष एक दिन बाद शुरू होता है, लीप वर्ष से अगला दिन लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष 2 दिन बाद शुरू होता है, लेकिन सामान्य वर्ष के बाद वाला वर्ष जस्ट 1 दिन बाद शुरू होता है। तो मंगलवार, और यहां मंगलवार है, और मंगलवार देखिएगा 1999 को देखा तो ये एक सामान्य वर्ष है, तो हमें बता देना है 1 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा, 1 दिन बाद। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। दिनेश का बी आंसर आ रहा है जो कि गलत है। मेरी कमेंट आवे है कि सर सीमा यादव, जरूर आपका सबका कमेंट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज रविवार है, पिछले बुधवार को 29 फरवरी 2000 था, तो आगामी कल क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सोल्व कीजिए साथियों। 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। मोहित कुमार हेलो सर, स्वागत है भाई मोहित। डीके ऑफिशियल मेरा सही है, जरूर जरूर सबका सही है, आंसर कीजिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का। मोहित कुमार ने ए आंसर किया है इसका 8 मार्च। तो देखिएगा हम सोल्व कर लेते हैं अब इसको। कंचन चौधरी, सीमा आवे है, अरे सबका आंसर आप कमेंट करोगे तो जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप आंसर तो कीजिए। तो देखिएगा क्या बोला है, आज रविवार है, आज रविवार है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो पिछला बुधवार मतलब रविवार से कितने दिन पहले की बात कर रहा है। तो देखिएगा यहां सैटरडे, यहां थर्सडे, यहां फ्राइडे, फिर थर्सडे, और उससे पहले वेडनेसडे, बुधवार। तो वेडनेसडे कब था, वेडनेसडे था आपके 29 फरवरी को आपका वेडनेसडे था। तो बताना है आगामी कल क्या होगा। तो देखिएगा आगामी कल तारीख बतानी है यहाँ। तो देखिएगा 29 फरवरी के बाद यहाँ तारीख 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और 5 तारीख आएगी, मार्च की 5 तारीख आएगी, और ईयर भी 2000 होगा। ध्यान रखिएगा कई बार वो ऑप्शन में ईयर में गड़बड़ कर देता है, 2 जगह दे देगा 5 मार्च, लेकिन 2001 और 2002 दे सकता है या 2000 दे सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, हमारा वर्ष चेंज नहीं होना चाहिए। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुलेमान खान हाजीपुर का भी आंसर आया है जो कि डी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम साथियों। यदि आज रविवार है, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा। कंचन चौधरी डी। अब नए क्वेश्चन का आंसर कीजिए कंचन जी। अनिला सारण डी, इसका आंसर कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वें दिन कौन सा वार होगा, यह बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चन के साथ कैसे अप्रोच की जाती है, हमें 59 दिन आगे जाने का बोला है, 7 से डिवाइड कर दो तो हमारा शेषफल की बात होती है। जब भी हम 7 से भाग दे तो भागफल की बात नहीं होगी, शेषफल की बात होगी, ओड डेज की बात होगी, विषम दिनों की बात होगी साथियों। तो कितने विषम दिन हैं, 3 विषम दिन है, और रविवार से हमें 3 दिन आगे चले जाना है। रविवार से 3 दिन आगे जाएंगे तो हमारा बुधवार इसमें आंसर हो जाएगा। बुधवार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब काफी लोगों का सी आ रहा है, शर्मा प्रिया का फिर से गलत आ रहा है भाई, सोमवार नहीं बुधवार आंसर होगा। भारती का शिष्य बी, सीमा यादव का सही आंसर आ रहा है, हेमराज लोढ़ा का, काफी लोगों ने सही भी आंसर कर रहे हैं, काफी गलत आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11।
आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस मनाया गया है। यदि आज सोमवार है तो नव वर्ष किस दिन होगा? नव वर्ष किस दिन होगा? तो काफी लोगों को तो ये तारीखें कुछ याद रखनी होती है, जैसे कई बार गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ पे पूछ सकता है, भगत सिंह या कुछ भी फेमस लोग हो उनकी बात करके, उनका जन्मदिन दे करके या कुछ स्पेशल डे मेंशन करके उसको सिर्फ डे मेंशन किया जाएगा, वहां तारीख नहीं दी हुई हो तो वहां तारीख पता होना जरूरी है। तो हम क्रिसमस डे किस दिन मनाते हैं? 25 दिसंबर। हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो देखिएगा आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। तो ये देखिएगा आने वाला कल, तो ये है आने वाला कल, यहां है आज। तो आज क्या है? आज सोमवार है, ये लिखा है आज सोमवार है, ये आज आने वाला कल, और उसका अगला दिन क्या है? 25 दिसंबर है। तो नव वर्ष कब होगा? तो देखिएगा हमें कितने दिन आगे जाना होगा? 7 दिन और आगे जाना होगा 25 से। तो यहां से देखिएगा 25 का निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम आराम से 25 का कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 को आपका क्या आएगा? बुधवार आंसर होगा। तो अब आपको कितना आगे जाना है? 9 वर्ष। तो 9 वर्ष किस दिन होगा? तो देखिएगा यहां बात की गई है इसके आगे आने वाले 9 वर्ष की, ना कि पीछे वाले 9 वर्ष की। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो देखिएगा आपको आगे जाना है 6 दिन, 7वां दिन अपना वापस क्या होगा वो बताना है। तो 7वां दिन आपका क्या होगा? मंगलवार होगा इसका आंसर। 8वां दिन हमेशा 7 दिनों बाद हमारा रिपीट होता है, तो मंगलवार आंसर हो जाएगा इसका। काफी लोगों ने सी आंसर किया। भाई बुधवार कैसे आंसर कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, वापस देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? बुधवार काफी लोग आंसर कर रहे हैं। क्रिसमस डे का, सॉरी मैंने यहां मंगलवार बाय मिस्टेक लिख दिया है, इसका आंसर बुधवार ही होगा क्योंकि हमें 7 दिन आगे जाना था। तो 25 दिसंबर को बुधवार है, तो 7 दिन बाद वापस क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा, आपका आंसर होगा बुधवार। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था, तो उसी वर्ष किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोड याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि डे सेम है तो यहाँ महीने समान होने चाहिए, और वो महीने समान होते हैं जिनका कोड समान आपके होता है। तो देखिएगा हमारा जनवरी, बात करें 1991 की, तो कोड क्या होता है? 1। देखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, इनका कोड हम 144 से याद करते हैं। वहीं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर OND 146। तो यहां से देखिएगा जनवरी का कोड और अपने अक्टूबर का कोड सेम है, तो यहाँ दोनों महीने समान होंगे, तो समान वार से शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए इसका आंसर अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। अक्टूबर, गुड। सरपंच पड़ोसी का आंसर भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को, यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और कितने सोमवार होंगे? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है कि 16 मार्च को क्या बोला है? 16 मार्च को संडे हो, तो हमारा 15 मार्च को क्या होगा? 15 मार्च को हमारे पास सैटरडे होगा, और इसी प्रकार 17 मार्च को आपके पास क्या होगा? मंडे होगा। अब बताना है कि कितने मंडे और कितने सैटरडे आएंगे, कितने शनिवार और कितने सोमवार इस महीने में आने वाले हैं। तो देखिएगा 15 को आया, पीछे जाएं तो 8 को आएगा, 1 को आएगा, 3 आ चुके हैं। शनिवार की बात कर रहे हैं, अगला 22 को आएगा और उसका अगला 29 को आएगा, और मार्च का महीना 31 दिनों का होता है। तो देखिएगा ये 17 को आया, 17 को आया तो 17 से पहले कब आया होगा? 10 को आया होगा, और 10 से पहले कब आया होगा? 3 को आया होगा। 7-7 दिन के गैप से डे रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा 3 आ चुके हैं, 17 के बाद आया होगा 24 को, और नेक्स्ट आया होगा 31 को। तो दोनों ही 5-5 बार आ रहे हैं। ऐसा कौन से ऑप्शन में है? आपके बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 बार ही शनिवार आएगा इस महीने में, और 5 बार ही आपके सोमवार आने वाला है। काफी लोग ए आंसर कर रहे हैं भाई। अनिला सारण का आंसर सही है, बी ऑप्शन। सीमा यादव का भी बी,
लोकेश सिंह का भी, हेमराज लोढ़ा का भी। काफी लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं, काफी लोग बाय मिस्टेक पता नहीं क्यों गलत कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट में कमी है। नेक्स्ट देखिएगा, शानदार क्वेश्चन है। वर्ष 1996 में गणतंत्रता दिवस को शुक्रवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहां से हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, दो तरीके से है कि या तो आप इनको कोड पे जाके निकाल लो ताकि जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा हम कोड के थ्रू इसको आंसर करते हैं। तो ये आपका यहां बन रहा है 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी। तो तारीख प्लस मंथ कोड, मंथ है जनवरी और जनवरी का कोड होता है 1। आपके पास 1996 की बात कर रहा है तो शताब्दी है 1900, वहां कोड होता है 0। लास्ट के 2 डिजिट ईयर के 96 और उनको 4 से डिवाइड किया तो 24। और यहां से देखिएगा इसको 7 से हम भाग कर देंगे। तो साथियों यहां से 3, यहां से 5 शेषफल बच जाएगा। 26 में जब 7 का भाग दिया 5 शेषफल और ये 1 बच गया तो आपका हो गया। यहां देखिएगा जनवरी का कोड भी 0 लगाना है। 96 को हमने देखा नहीं था, 96 एक लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 0 होगा। और यहां से देखिएगा यहां से भी 5 और 24 में से बचे 3, 5 5 10 और 3 13, 13 में 7 का भाग दिया तो शेषफल 6 और 6 का मतलब यदि शुक्रवार है तो हमारा डे कोड नया बनेगा। दूसरी डेट पर हम कोडिंग अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा दूसरी डेट है हमारे पास 15 अगस्त 2000। तो देखिएगा 15 प्लस अगस्त का कोड होगा आपके पास 3 और वर्ष 2000 है तो सेंचुरी यहाँ कोड हो जाएगा 6 और ऐसे के ऐसे ही आपके लास्ट के 2 डिजिट 0 है और उनमें भाग भी 4 का दिया तो 0 बार गया। अब देखिएगा 7 से इसको भाग कर देते हैं तो 15 और में से 1 बच गया। यहां से आपके 9 और 1 10 तो बना है 4। अगर 6 शुक्रवार है तो 5 क्या होगा? तो सर बात करें 5 होगा हमारे पास गुरुवार और 4 हो जाएगा आपके पास बुधवार। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 अगस्त को कौन सा दिवस था 2000 वर्ष 2000 में? तो बात कर सकते हैं हम कि सर हमारा बुधवार आंसर आया है। और देखिएगा यहां से कोड एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो शुक्रवार के बाद आपका आंसर आ रहा है 4। एक इसको चेक करने के लिए छोड़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 में देखिएगा आंसर आ रहा है मंगलवार आंसर हो रहा है इसका। कोड में देखिएगा हमने कहा मिस्टेक की है, देख लेते हैं एक बार। 15 यहां से 1 शेषफल बचा, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 7 का भाग दिया तो सॉरी यहाँ शेषफल देखिएगा मैंने 3 लिखना था तो 3 तक जाएंगे तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। 3 तक जाएंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है यहाँ। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एज ए होमवर्क दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक बार आप अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। सुरेश का जन्मदिन, क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसका जल्दी से नोट कर लीजिए और आंसर भी इसको कीजिएगा। हम हर एक क्लास में 14 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप उसका आंसर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। देखिएगा मैं एक शायरी के साथ आज की क्लास समाप्त करना चाहूंगा। मोहब्बत का दिन था साहब, मोहब्बत का दिन था 14 फरवरी मोहब्बत का दिन था साहब। मोहब्बत सिखा गए लहू से, अपने लहू से, अपने लहू से अपने भारत माँ को सजा गए, अपने लहू से भारत माँ को सजा गए। जय हिंद, जय भारत। शहीदों को सलाम के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।